अब इसका मान निकालना है, कितना मान होगा आप लोग बताइए। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टू साइन इनवर्स 1/2। आप लोग को ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में कितना दिया है, वाला ऑप्शन में दिया ए में दिया है 2π/3, 2π/3, और बी में दिया है π/2। बी में कितना दिया है, π/2 दिया है, बी में π/2। और सी में दिया है 4π/3, और डी में क्या दिया है, डी में दिया नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग देखिए। इसको बनाएंगे हम लोग क्या, इसको बनाएंगे, लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना 1/2 है ना, यानी कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टू साइन इनवर्स 1/2। तो आप लोग जानते हैं π/2 यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस इनवर्स कॉस π/3, क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 साइन इनवर्स, क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे 2 साइन इनवर्स साइन π/6 लिख देंगे। यानी 37 डिग्री का मान कितना होता है, 37 डिग्री का मान होता है हम लोग का, 37 डिग्री का मान होता है 1/2। और यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे cos से cos हट जाएगा तो कितना आ जाएगा π/3 प्लस यहाँ से साइन हटेगा तो क्या बचेगा 2 × π/6। देखिए 2 से 2 तो 2 से 6 कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे ला देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा π/3 प्लस π/3। अब इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस पाई /3 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोग का 2π/3 आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे, टिक लगा देंगे या गोल घेर लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का ये हो गया ना। तो ऑप्शन कौन हो गया, ए। कितना हो गया 2π/3। समझ में आप लोग आ गया ना कैसे लाए हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या किए, यानी cos π/3 का मान रख दिए, यहाँ पे साइन 2 साइन इनवर्स है ना 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो साइन π/6 लिख दिए। साइन से साइन हट गया तो कितना बच गया 2 × π/6। यहाँ पे cos से cos हट गया तो क्या हो गया π/3। अब दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर दिए तो हम लोग का कितना गया 2π/3। समझ में आप लोग आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, सब क्लियर हो गया ना। बढ़ जाए आगे, चलिए कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा हमसे। सब एक एक प्रॉब्लम को आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट आप लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हालांकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने देंगे। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर लिखा है साइन इनवर्स साइन कितना लिखा है, साइन इनवर्स साइन 7π/6। कितना लिखा है, साइन इनवर्स साइन 7π/6 लिखा है। साइन इनवर्स साइन 7π/6 लिखा है। इसका आंसर कितना होगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन आप लोग बताइए। ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। लिखा क्या 7π/6, और बी में है, बी में कितना है π/6, और सी में कितना आ जाएगा -π/6, और डी में कितना है, डी में हम लोग का है 5π/6।
5π/6 है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन बताइए कितना होगा। ऑप्शन ए 7π/6 है, 7π/6 कैसे होगा। बी, चलिए आप लोग सब ऑप्शन बताइएगा, वैसे नहीं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आप लोग कोई भी सब ऑप्शन बोल रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे हम लोग, 7π/6 को लिखेंगे क्या, अगर तोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, पाई प्लस पाई बाई हम लोग 6 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी पाई प्लस π/6 लिख देंगे, यानी 6 पाई में 6 से गुना करेंगे तो 6 पाई या प्लस पाई यानी 7π हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे यानी पाई प्लस π/6 हो जाएगा, पाई प्लस π/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आप लोग ये जानते हैं ना, आप लोग ये सवाल आप लोगों को बता चुका हूँ कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अगर साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, माइनस में रहेगा तो साइन थीटा, प्लस में रहेगा तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन से साइन हट जाए, यानी हो जाएगा ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन π/6 हो जाएगा, माइनस साइन π/6 हो जाएगा। तो साइन से साइन हटेगा तो क्या जाएगा, माइनस π/6 हो जाएगा, साइन से साइन हटेगा तो क्या जाएगा, माइनस π/6। कौन ऑप्शन में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ऑप्शन सी को हम लोग क्या करेंगे, गोल घेरा लगा देंगे। समझ में आ गया। आप लोग ऑप्शन ए बोल रहे थे, बी बोल रहे थे, ऐसे नहीं, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद बताइए कि कौन ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाए। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। चलिए तीसरा नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है हम लोग का 2 tan इनवर्स। तीसरा नंबर सवाल हम लोग का है 2 tan इनवर्स। तीसरा नंबर 2 tan इनवर्स कितना है, 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 ठीक है, 1/7 है। ठीक है, अब इसका मान बताना है कि इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में कितना है, tan इनवर्स 44/29, tan इनवर्स 44/29। और बी में दिया है π/2, और सी में दिया हम लोग का, सी में कितना दिया है, सी में दिया है 0 और डी में दिया है π/4। कितना दिया, π/4। आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, बताइए कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है ना। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल आप क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी tan इनवर्स क्या देगा, यहाँ पे साइड में आप लोग को लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2x/1 - x² होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 2 × 1/3 और फिर बट्टा 1 - 1/3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और फिर प्लस का लिख देंगे, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। कहा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 बट्टा यानी 1 - 1/9 हो जाएगा। 1/9 कहाँ से है आप लोगों को समझ में आ गया ना। प्लस का आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3। आइए 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा,
9 हो जाएगा, 8/9 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। हो गया ना। ये देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, चाहे ऊपर नीचे कर देता हूँ, ऊपर नीचे करके हम लोग बना देते हैं, चाहे यहाँ से डायरेक्ट नहीं कट जाएगा, चाहे ऊपर नीचे करके बना देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3 गुने 9/8 और फिर प्लस 10 इनवर्स 1/7। हो गया ना। ये कट जाएगा कितना बार में, 2 चौका 8, 4 बार में, ये कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, यानी कितना हो गया, ये हो गया 10 इनवर्स 3/4 और प्लस 10 इनवर्स 1/7। हो गया ना। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस साइड को मिटा दूँ, इस साइड को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है ना, क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और फिर बट्टा 1 माइनस 3/4 गुने 1/7। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग बैठा दिए। अब यहाँ से इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 3 सते 21 प्लस 4 अब बट्टा यहाँ पे 7 चौका 28, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 4 गुने 7, फिर बट्टा 7 चौका 28 माइनस 3 अब बट्टा 4 गुने 7। हो गया ना। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 21 या 4 25 बट्टा 7 गुने 4 गुने 7 आप 28 में से 3 घटेगा तो 25 अब बट्टा कितना आ जाएगा 25/4 गुने 7 हो जाएगा, 25/4 गुने 7 हो जाएगा। देखिए 4 गुने 7 4 गुने 7 कट गया, 25 से 25 कट गया तो हम लोग का बचा क्या, हम लोग का 10 इनवर्स 1 बच गया। कितना बच गया 10 इनवर्स 1। अब देखिए 10 इनवर्स 1 आप लोग जानते हैं किसका मान होता है 10π/4 का। यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 इनवर्स 10π/4 लिख देंगे, 10π/4। 10 से 10 हट जाएगा तो हम लोग का क्या बच जाएगा π/4। कितना बचेगा π/4। तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम कन्फर्म मालूम हो गया, आगे बढ़ जाते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, अदर बोर्ड में सब में पूछता है ये सवाल, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो ये डायरेक्ट सवाल सब पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल हम लोग का क्या है, 3 नंबर सवाल था। ठीक है, अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्या सवाल हम लोग का अगला नंबर है, देखिए अगला नंबर है साइन इनवर्स, चौथा नंबर सवाल हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसका ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में कितना है 2π/3 है, ऑप्शन ए में कितना है 2π/3, बी में ऑप्शन कितना है, बी में हम लोग है π/6, बी में π/6, सी में कितना है, सी में है 4π/3 और डी में हम लोग का कितना है, और डी में है π/3 है, π/3। इसमें बताना हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग कितना आंसर हो जाएगा, डी। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे होगा देखिए, कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए इसको लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब 2π/3 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर पाई प्लस π/3 लिखेंगे तो 2π/3 नहीं होगा। अगर प्लस के जगह पर हम माइनस लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π - π/3, यानी 3π में से पाई घटेगा तो क्या हो जाएगा 2π/3,
यानी माइनस रखेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाए, माइनस रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 पाई माइनस π/3। अब एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इसके जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि साइन 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 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अगर माइनस के जगह पर अगर प्लस रहेगा साइन पाई प्लस थीटा तब क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस साइन थीटा, अब माइनस में रहेगा तो साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन क्या आ जाएगा π/3। तो साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का π/3 आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। चलिए